प्रणाम आप सबको। और बस जब से सुन ही रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इंसान को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए भाई गोपाल भाई, कि कम से कम माइक तो सीधा कर लें। माइक जैसा है हम उसके ऊपर ही इस तरीके से कर रहे हैं, इतना सीधा भी हमें नहीं होना चाहिए। आप सभी को सुनना है, मुझे ज़्यादा देर बोलना नहीं, क्योंकि संचालक की आदत होती है छाती पा के मूंग दलने लग जाते हैं ज़्यादा समय अगर आप बिताओगे। मैं बस 2 पंक्तियाँ तारीफ की कहता हूँ और 2 फिर उससे ज़्यादा तारीफ में कहता हूँ कि पहली समर्पित आपको, और मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ आप लोग बस जानना कि मेहंदी का तो नूर है, तुझे निखरने की ज़रूरत क्या है। इशारा कि मेहंदी का तू नूर है, तुझे निखरने की ज़रूरत क्या है। वो चांद तो खुद तेरा एक टुकड़ा है, फिर तुझे संवरने की ज़रूरत क्या है, फिर तुझे संवरने की ज़रूरत क्या है। तारीफ हुई, 4 पंक्तियाँ और तारीफ की। आप सुने कि कई दीवानों ने पढ़ाई से छुट्टी करा रखी है, कई दीवानों ने अपनी पढ़ाई से छुट्टी करा रखी है, और चाहत में मांग भरने को तेरी सिंदूर से मुट्ठी भरा रखी है। और वो मर मिटे मासूम तेरी बनावटी मुस्कान पर, उन्हें क्या मालूम कि तूने चेहरे पर पुट्टी करा रखी है, उन्हें क्या मालूम तूने चेहरे पर पुट्टी करा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ी सी देर 2 मिनट का समय है मेरे लिए, अगर आप इजाज़त तो 2 मिनट पढ़ना चाहता हूँ मैं बस 2-4 बंद गीत के। कि नूर भरी इन आँखों में देखो काजल गहरा दिखता है, नूर भरी इन आँखों में देखो काजल गहरा दिखता है, धवल चांदनी पर जैसे बादल का पहरा दिखता है, और देख लिया क्या मैंने उसको सिर पर सहरा दिखता है। और जब भी किसी को देखूं यारा बस उसका चेहरा दिखता है, बस उसका चेहरा दिखता है। और सावन के झूलों की परिभाषा कानों का कुंडल बोल गया, और तेज बड़ा तीखा उसका सूरज की आंखें खोल गया, और राग स्वयं कोयल का उसमें कानों में रस घोल गया, कानों में रस घोल गया, कानों में रस घोल गया, कानों में रस घोल गया। अब ताली बजाओगे कि इसके आगे और ये कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। राग स्वयं उस कोयल का उसमें कानों में रोल हो गया, और शब्द शब्द में गजल है उसकी, अंग अंग चंद दिखता है। जब भी किसी को देखूं यारा बस उसका चेहरा दिखता है, बस उसका चेहरा दिखता है। आखिरी बंद कि लगता है सुरबाला सा चमकीला रूप कोमल पाया है, और नीलम जैसे नैना लगते लिखता कंचन जैसी काया हो, और अधरों की लाली लगती जैसे अर्ध रवि पूरब में उगाया हो, होठों की लाली लगती जैसे अर्ध रवि पूरब में उगाया हो, और सोए सलोना मुखड़ा उसका जैसे कोई चांद जमी पर आया हो, जैसे कोई चांद जमी पर आया हो। और उसकी सुंदरता के आगे दर्पण फीका दिखता है, जब भी किसी को देखूं यारा बस उसका चेहरा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।